जय जय श्री राधे श्याम। आज इस पवित्र पावन श्रावण मास के अंतर्गत आप लोगों के सामने उस पर मैं विचार करने जा रहा हूँ जिसके पीछे मनुष्य भाग रहा है। आज के युग में, इस कलयुग में समस्त इंसान सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। सभी इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो सफलता के पीछे ऐसे 5 कारण हैं, जैसे कि याज्ञवल्क्य संहिता में कहा गया है कि वह 5 कारण क्या है। प्रथम कारण है दैवात, द्वितीय कारण है स्वभावात, और तीसरा जो है कालात, चौथा जो है पुरुषकारात और पांचवा जो है संयोगे। तो चलो इस पर हम चर्चा करें। दैवात किसको कहा जाता है? दैवात माने कि लक को कहा गया, यानी कि दैवात माने कि वो हमारे जो लक है, जो जीवन में हम जो अगर सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारे कैसे हम आगे बढ़ सकें। तो दैवात का मतलब हुआ हमारे पिछले जन्मों से आते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले जन्मों में अच्छा कर्म करेंगे तो अवश्य इस जन्म में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा नसीब जो है। और अगर पिछले जन्म में हम बुरा कर्म किए होंगे तो अवश्य इस जन्म में हम सफलता नहीं हो सकते। और दूसरा है जो है उसको कहा जाता है कि दैवात के बाद आता है कि हमारे जीवन में स्वभावात, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, यानी कि हमारा स्वभाव यानी कि हमारा नेचर कैसी होनी चाहिए, हमारा स्वभाव, आदमी का चाल चलन कैसा होना चाहिए। तो इसके अनुसार हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अपने पिछले जन्म में हम कुकर्म किए होंगे, लेकिन इस जन्म में हमारा स्वभाव जो है ठीक है, हमारा चाल चलन जो है वो ठीक है, हमारी वाणी, हमारे जो मित्रता जो है सभी मनुष्य के साथ वो ठीक है, तो अवश्य हम प्रगति के मार्ग पर चल सकते हैं। और तीसरा जो है कालात, कालात यानी कि समय, कालात यानी कि टाइम। ऐसे तो सभी को पता है, हमारे कुंडली के आधार पर हर व्यक्ति के पीछे कोई अच्छा जो समय होता है और कोई बुरा भी समय होता है, जिसे कहते हैं गोचर या तो जिसे कहते हैं महादशा। जब हमारा समय शुभ होता है तो अवश्य प्रगति करते हैं, अवश्य मनुष्य जो है वो प्रगति के मार्ग पर चलता है। और चौथा जो है पुरुषकारात है, अर्थात पुरुषकारात कहते हैं कि हमारा एफर्ट, हमारा जो परिश्रम, अगर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में परिश्रम करेगा, एफर्ट करेगा, तो अवश्य वह सफलता की ओर बढ़ सकता है। चाहे उनके पिछले जन्म में अच्छा कर्म नहीं किए होंगे, चाहे अभी उसकी घड़ी जो है शुभ नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति अगर परिश्रम करेगा, आगे बढ़ेगा, एफर्ट करेगा, अपने कार्य में वो परिश्रम करेगा, तो अवश्य वे प्रगति के मार्ग पर वे सफलता को प्राप्त कर सकता है। और पांचवा जो है उसको कहते हैं संयोगी। संयोगी यानी कि कोइंसिडेंट, संयोग यानी कि भगवान की इच्छा, संयोग यानी कि गॉड विश, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पीछे ये संयोग होता है और धर्म में उसे कहते हैं नियति। जैसे कि रामचंद्र भगवान, कहा गया है कि वनवास प्राप्त की अनेक कारणों में से एक कारण यह भी होती है कि नियति, यानी कि संयोग, यानी कि उसका हालात ही ऐसा था कि उसे उस घड़ी वनवास मिला। आप सभी के ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।